किसानों के लिए बेमौसमी बारिश की वजह से जो फसलों का नुकसान हुआ है उसकी चिंता मुझे भी है, मुख्यमंत्री जी को भी है, सरकार को भी है। और इस बेमौसमी बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि इस वक्त फसल पकी हुई थी और दुर्भाग्य से किसान अपने घर में फसल लाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो उसका निदान करने के लिए कल मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए, हमारे जो एसीएस हैं कौशल साहब की भी स्पेशल गिरदावरी जहाँ जहाँ फसल खराब हुई है डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगकर स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए जाएं। और जो हमारी नीति है उसके तहत जो बीमित किसान हैं उसको तो बीमा के माध्यम से, और जो बगैर बीमा वाले किसान हैं जैसे मूंग के किसान हैं वो बीमा योजना में भी नहीं है। आगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसको बीमा योजना में ले आएं। और इस वक्त जो है हरियाणा सरकार की अपनी नीति के तहत उनके जोखिम की भरपाई करें। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि सही समय पर जो किसानों के चेहरे पर परेशानी थी उसकी इस आदेश से थोड़ी बहुत जो भी हो संभव है वो भरपाई हो पाएगी। और हरियाणा जो है सबसे ज़्यादा सरकार की किसान हितैषी नीतियां हैं और उसी का परिणाम है कि मौसम से जो फसलों की खराबी हुई है, मुख्यमंत्री जी ने अपने आप संज्ञान लेकर के आदेश दे दिया कि इनकी फसलों की गिरदावरी करें, स्पेशल गिरदावरी करवा के और जो इनका मुआवजा बनता है समय पर उसको दिलवाएं। दूसरा, कल हमारी कैबिनेट मीटिंग थी, आपके पास ये विषय आ भी चुका है, सब्जियों और फलों का बीमा करना। हरियाणा सरकार ने एक नई एश्योरेंस स्कीम लेके आई है कि इसमें जो नुकसान किसानों को होगा 40,000 रुपये तक बागवानी का, 30,000 रुपये तक सब्जियों का और 2.5% प्रीमियम लेकर के उसको फसल खराब होने की स्थिति में किसान की सहायता करेंगे। 21 फसलें इसमें जोड़ दी हैं। मोटा मोटी जो हरियाणा में केनू है, अमरूद है या और फलदार कोई पौधा है, सब्जियां हैं, गाजर, मूली, आलू या लहसुन, प्याज, मसाले वगैरह, मोटा मोटी सभी फसलों को हमने ले लिया है। जो हरियाणा का लगभग 8-10% क्षेत्र जो है बागवानी में और सब्जियों में होता है। और देखने में आया है कि जब उनकी फसल खराब होती है तो कोई योजना नहीं थी कि उनको वो सहायता कर सकें। तो किसान हित में ये एक अच्छी योजना लेके हरियाणा प्रदेश आया है। देश में ये पहली योजना है। हमारे से अलावा सिर्फ हिमाचल में एप्पल का बीमा होता है और किसी भी देश की किसी प्रदेश सरकार ने बागवानी और सब्जियों का बीमा की योजना नहीं लेके आए। ये हमने शुरू किया है। आज मीटिंग है हमारी शहद उत्पादक किसानों के लिए शहद की पॉलिसी बनाना। उसके तहत भी हम शहद के उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना बनाना, शहद के लिए एक अच्छा ट्रेनिंग का सेंटर देना, किसानों को शहद के जो डब्बे होते हैं आधुनिक तौर पे वो देना, सब्सिडी देना, उसके शहद को सर्टिफाई करवाना, हमारी लेबोरेटरी स्थापित करना और पूरे हरियाणा के शहद को एक क्वालिटी बना के ब्रांडिंग करना। और कम से कम 1000-1500 किसान नए पैदा करके, जैसे अब आने वाला सीजन है सरसों का, फूलों का, मधुमक्खियाँ पालने वाला किसान अपने लिए तो शहद लेता ही लेता है, लेकिन फसल को भी सवाया डेढ़ा कर देता है। परागण होता है। जो फसल मधुमक्खी का छत्ता अगर किसी खेत में रख दें
तो उसकी उत्पादन परागण के माध्यम से ज़्यादा हो जाता है। तो इस नीति का भी आज हम फाइनल करेंगे। 12 बजे हमारी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग है और इसका मुख्य मुद्दा यह है कि किसान को हम तरह तरह की जोखिम से फ्री करें, किसान के लिए, बच्चों के लिए नए नए रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं, चाहे वो शहद पालन करें, चाहे वो मशरूम का पालन करें, चाहे वो दूध का उत्पादन करें, दूध की प्रोसेसिंग करें, बागवानी का काम करें या और भी किसी तरह का कारोबार हो। और गांव के बच्चों में ही हमने फैसला कर दिया कि कम से कम 31 मार्च तक 2000 स्टोर हर हित, यह विभाग भी मेरा है, और उसके बाद 5000 स्टोर जो है गांव में खोलें। कोई भी आदमी 150 फुट का स्क्वायर फुट का जिसके पास जगह होगी, पढ़ा लिखा हो, 12वीं पास, 21 से 35 साल की उम्र हो, पैसा होना जरूरी नहीं है, उसको मुद्रा लोन से 3 लाख रुपए तक का लोन दिलवाएंगे और उसकी सारी स्टोर की फिटमेंट का खर्चा, उसमें पीओएस की मशीन, उसमें फ्रीजर, उसकी दुकान पे हम सामान खुद दे के आएंगे। जितना सामान वो बेच देगा, 1000 आइटम उसकी दुकान पे रखेंगे, उसका 10% लाभ उसको मिलेगा और इससे दोहरा फायदा होगा। ग्रामीण किसानों के बच्चों को रोजगार मिलेगा, उपभोक्ता को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा। ये काम भी हमने लगभग शुरू कर दिया है। 7 तारीख को पहले 71 स्टोर 7 तारीख को चालू कर देंगे। 31 मार्च तक 2000 स्टोर खोलेंगे। हर हित के नाम से वेबसाइट है, उस पर 1250 लोगों ने अप्लाई कर रखा है। 900-950 का हमने उनको मौके पे जाके मुआयना करके पास कर दिया है और 150 आदमियों से हमने एग्रीमेंट भी कर लिया है और लगभग 100 आदमियों के काम यहाँ फिटमेंट का चल रहा है। तो एक जो रोजगार उपलब्ध कराने का ये काम है। मछली के किसान जो हमारे यहाँ तेज गति से बढ़ रहे हैं, अगले वर्ष हम समझते हैं कि 2,500-3 हज़ार नए किसान जो है जुड़ेंगे, उससे 7-8 हज़ार बच्चों को रोजगार मिलेगा। पशुपालन की जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, केंद्र की तरह तरह की योजनाएं अब आई हैं। इसमें जो है जो बच्चे गांव में रहते हैं वो पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं। 37 लाख के प्रोजेक्ट पर 50% तक सब्सिडी है। भाई आप छोटा मुर्गी पालन का काम कर लें, आप जो है पिगरी का काम कर लें, 30 लाख रुपए तक की सब्सिडी है 50 लाख के प्रोजेक्ट पे। मॉडल साइलेज, पशुओं का चारा बनाते हैं, हरा चारे को गांठ बना के एक तरह से जैसे सब्जी में हम अचार खाते हैं तो उसको बड़ा खुश होकर पशु खाते हैं, उसके प्रोजेक्ट हैं, उसमें भी सब्सिडी है। और पाउडर के ब्लॉक बनाने के 85 लाख का प्रोजेक्ट है, उसमें भी सब्सिडी है। तो इस तरह की हम ट्रेनिंग दिलवाएगा हमारा पशुपालन विभाग और गांव में रहने वाले बच्चों को इन चीज़ों के सब्सिडी दिलवाना, इनको लोन दिलवाना, इनका माल बिकवाना, इस तरह के रोजगार के साधन जो हैं, जो हमारी केंद्र सरकार की स्कीम है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। बाकी कृषि विभाग के सब आपको जानकारी है। इस वक्त हम लगभग 200 करोड़ रुपए का लोन लेकर के, जो हमारी हरियाणा की ज़मीन है 10 लाख एकड़ जल भराव की स्कीम है, उसके अंदर नीचे पाइप दबा के छेद वाले उस पानी को निकाल करके उसको खेती के लायक हम बनाना चाहते हैं। आने वाले वक्त में इसमें भी थोड़ा बहुत सहयोग किसान से लेंगे, 10% या 15% स्कीम पास करके, जिससे जो हमारी ज़मीन खराब होगी, 10 लाख एकड़ ज़मीन बहुत होती है जिसमें कभी कभार ही फसल बो पाते हैं, हमेशा पानी भरा रहता है, तो उसको कृषि योग बनाने का हमारा जो कार्यक्रम है, नाबार्ड से लोन लेकर के ऐसे हर साल हम कोशिश करेंगे कि 1 लाख एकड़ ज़मीन को ठीक कर पाएँ। बाकी बहुत सारी स्कीमें हैं, अगर मैं सारी स्कीमें गिनाऊंगा
तो बहुत वक्त लग जाएगा। हमारी जो स्कीम इस वक्त चल रही है फसल बीमा की जोखिम प्रबंधन की है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल बनाया है। इससे हमारा मकसद ये है कि जो किसान बोता है 80-85 लाख एकड़ ज़मीन में, एक एक एकड़ का हमें पता हो, ताकि उसकी मंडी में, उसकी बिक्री में, उसके लिए खाद बीज की व्यवस्था करने में हमें सुविधा हो। फसल विविधीकरण की हमारी योजना ये है कि हम जो एक परंपरागत गेहूं और धान के चक्कर से निकल करके बागवानी करें, मशरूम की तरफ जाएं, मुर्गी पालन करें, पशुपालन करें, या जो ज़्यादा लाभ देने वाली फसल है उसकी तरफ ध्यान दें। दल अन्न तिल अन्न फसलों को बढ़ावा देने की स्कीम है। धान की सीधी बिजाई करने वाले को हम सब्सिडी देते हैं DSR में। किसान सम्मान निधि हम देते हैं 6,000 रुपये, सारे देश में प्रधानमंत्री जी देते हैं। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, हम 200-250 करोड़ रुपए का जो किसानों को मैकेनाइजेशन करने के लिए औजार है 50% उसमें सब्सिडी देते हैं। बाकी पराली जलाने से रोकने के लिए उसमें भी हम काफ़ी सब्सिडी देते हैं किसान को। भाई आप मशीनें ले लो, आपको 1,000 रुपये एकड़ पराली का देंगे, आप पराली ना जलाएं, मित्र जीव जल उससे मर जाते हैं, उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है।